दृश्य प्रतीकात्मक है, इन्हें वास्तविकता से न जोड़ें। जब ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड का नाम भी नहीं सुना गया था, तब भारत में ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जहां पूरी दुनिया से छात्र पढ़ने आते थे। यहाँ ग्रीक, चीन, तिब्बत, कोरिया और श्रीलंका से स्कॉलर ज्ञान लेने आते थे। नाम था तक्षशिला और नालंदा। लेकिन ये विश्वविद्यालय अचानक कैसे उजड़ गए? क्या इनकी विरासत आज भी जिंदा है? चलिए आज की इस ज्ञान यात्रा में चलते हैं उन प्राचीन ज्ञान की भूमि की ओर, जहाँ शिक्षा, संस्कृति और दर्शन से पूरे विश्व को प्रभावित किया। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का पहला ज्ञानपीठ। तक्षशिला को दुनिया की सबसे पहली विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। ये आज के पाकिस्तान में रावलपिंडी के पास स्थित था और इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मानी जाती है। यहाँ लगभग 10,500 छात्र और 200 से अधिक शिक्षक रहते थे। यहाँ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे जैसे वेद, आयुर्वेद, तर्कशास्त्र यानी लॉजिक, गणित, युद्ध नीति, शिल्पकला और यहाँ तक कि ज्योतिष, चाणक्य यानी कौटिल्य, चरक यानी आयुर्वेदाचार्य और पाणिनि यानी संस्कृत व्याकरण के जनक जैसे महान विद्वान इसी विद्यालय से जुड़े थे। यह सिर्फ ज्ञान का स्थान नहीं बल्कि विचारों का महासागर था। नालंदा विश्वविद्यालय भारत की वैश्विक शिक्षा राजधानी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त नामक गुप्त सम्राट ने की थी। यह आधुनिक बिहार के नालंदा जिले में स्थित था। नालंदा उस समय की सबसे व्यवस्थित और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय थी। यहाँ एक समय में 10,000 छात्र और 1500 शिक्षक पढ़ते थे। हर छात्र को प्रवेश के लिए परीक्षा देनी पड़ती थी। यहाँ अध्ययन होते थे बौद्ध दर्शन, संस्कृत साहित्य, गणित, विज्ञान, चिकित्सा, ज्योतिष। यहाँ से चीनी विद्वान हेनसांग और ई चिंग ने पूरी दुनिया को भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताया। उन्होंने लिखा कि नालंदा में शिक्षा का स्तर और अनुशासन पूरी दुनिया में अद्वितीय था। क्यों और कैसे उजड़े ये विश्वविद्यालय? इतने महान ज्ञानपीठ अचानक समाप्ति कैसे हो गई? तक्षशिला को पहले उन्होंने नष्ट किया और फिर धीरे धीरे उसका महत्व कम होता गया। नालंदा को 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने जला दिया। कहा जाता है कि नालंदा की लाइब्रेरी में इतनी किताबें थी कि वो 6 महीने तक चलती रही। इन हमलों ने सिर्फ इमारतें नहीं जलाई बल्कि ज्ञान की पीढ़ियों को पीछे धकेल दिया। क्या आज भी जिंदा है उनकी विरासत? हालांकि भौतिक रूप से ये संस्थान उजड़ गए, लेकिन इनकी विरासत आज भी हमारे अंदर जीवित है। भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को 2010 में दोबारा शुरू किया है, एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना के रूप में। यहाँ आज भी 30+ देशों के छात्र पढ़ते हैं। यूनेस्को ने नालंदा को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। तक्षशिला के खंडहर आज भी हमें उसकी गौरवशाली शिक्षा प्रणाली की याद दिलाते हैं। इन विश्वविद्यालयों ने यह सिद्ध किया कि भारत सिर्फ संस्कृति का नहीं, ज्ञान का भी विश्व गुरु रहा है। जहां दुनिया आज आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषाएं गढ़ रही है, वही भारत सदियों पहले गुरुकुल से विश्वविद्यालय तक की यात्रा पूरी कर चुका था। तक्षशिला और नालंदा केवल खंडहर नहीं, हमारे शिक्षा की जड़ है। हमें जरूरत है इनसे प्रेरणा लेने की, ताकि आने वाली पीढ़ी भी ज्ञान में विश्व गुरु बन सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आप चाहते हैं कि नालंदा और तक्षशिला जैसे संस्थान दोबारा उसी गरिमा से खड़े हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लेकर आते हैं इतिहास की सच्ची कहानियाँ, ज्ञान से भरी बातें और प्रेरणा देने वाले वीडियो सिर्फ आपके लिए। धन्यवाद और जय भारत।